प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को गुड इवनिंग क्लास। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं डीएनए आरएनए के बारे में। तो डीएनए की संरचना के बारे में बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। डीएनए के बारे में, आरएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए डबल हेलिक्स नाम किसने दिया, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रक, तो ये यानी कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है। न्यूक्लिक एसिड ये दो प्रकार का होता है, डीएनए आरएनए। डीएनए की जो संरचना होती है प्यारे बच्चों, डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल होती है। यानी इसका जो अवलोकन किया था पहली बार जो कार्ल्स वर्ग ने किया था, लेकिन इसका अवलोकन किया था, जो इसके बारे में जो अवधारणा दी थी, यानी इसके बारे में बताया कि ये तो डबल हेलिक्स होता है डीएनए। ये बात वाटसन और किर्क नामक वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई थी। ये बात करें यहां पर आरएनए के बारे में, तो आरएनए की संरचना सिंगल होती है। आरएनए की संरचना एकल कुंडलित होती है, यानी सिंगल संरचना होती है। हम बात करें यहां पर कि हमारे शरीर में लाखों यानी असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे शरीर में लाखों हजारों कोशिकाएं पाई जा रही हैं। हमने यहां से एक कोशिका को निकाल कर देखा। जब एक कोशिका को निकाल कर देखा और उसको माइक्रोस्कोप से जूम किया, जब माइक्रोस्कोप से प्यारे बच्चों हमने उसको जूम किया, तो हमने देखा उसमें कि उसमें एक संरचना थी, एक्स टाइप की संरचना थी। यानी इसको कहते हैं हमने गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोमल या क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। जब इस गुणसूत्र को खींचा, वहां पर जब गुणसूत्र को खींचा के उसको पड़ा दिखाई दिया यहां पर और खींचा उसको जोर से, तो हमें इस तरीके की संरचना दिखाई दी डीएनए के। और डीएनए डबल हेलिक्स होता है। जब यहां पर इस तरीके की संरचना दिखाई दी, तो उसके बाद देखा तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक आए। जब जोहानसन नामक वैज्ञानिक को डीएनए की संरचना दिखाई दी कि ये तो सारा पड़ा हुआ है, कुछ है यहाँ पर, तो उसको जो संरचना दिखाई दी, तो उसने उसको और खींच दिया। जब और खींच दिया तो उसको संरचना दिखाई दी यहाँ पर जीन, ये तो जीन है। उसने देखा कि इसके अंदर तो कुछ भरा हुआ है। जब उसके अंदर कुछ भरा हुआ है तो उसको नाम दिया गया था न्यूक्लियोटाइड। ये तो न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड ज्यादा संख्या में मौजूद हो, यानी ज्यादा हो न्यूक्लियोटाइड, तो उसको पॉली न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। यानी चीज ज्यादा में हो तो उसको पॉली कहते हैं, यानी पॉली न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों के बीच की बात करें, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है। यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉन इन दोनों के बीच की दूरी है। जब यहाँ पर हमने इसको समेट दिया यहाँ तक इस तरीके से, बिल्कुल, तो ये डीएनए बन गया। जब डीएनए को हमने समेट दिया यहाँ पर, तो गुणसूत्र बन गया। और गुणसूत्र को खींचा हमने तो डीएनए दिखाई दिया। जब जोहानसन ने डीएनए को खींचा तो उसको यहाँ पर ये संरचना दिखाई दी जीन की। तो यहाँ पर बात करें डीएनए के बारे में कि डीएनए यहाँ पर एक घुमावदार सीढ़ी की आकृति के समान होता है। यानी जैसे सीढ़ियां होती हैं घुमावदार प्यारे बच्चों, उसी तरीके से इसकी संरचना होती है, यानी घुमावदार बिल्कुल आकृति की। तो जब बात करें इसकी जो बाहरी संरचना होती है घुमावदार, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर जब ये संरचना दोनों आपस में यहाँ बीच में जो मिलती हैं, ये संरचना, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। बात करें यहाँ पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बारे में, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें यहाँ पर हम प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दो प्रकार का होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। यानी ये दो प्रकार का होता है। तो न्यूक्लियोसाइड भी दो प्रकार का होता है। यहाँ पर शुगर और नाइट्रोजन बेस, यानी नाइट्रोजन क्षार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा जो डीएनए बना होता है वो फॉस्फेट और यहाँ पर शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी संरचना द्विकुंडलित भी होती है।
यहां पर हम बात करें कि नाइट्रोजन बेस भी यहां पर दो प्रकार का होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन जो पायरिमिडीन होते हैं तो यहां पर ये यानी एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यानी एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। जैसे यहां पर बात करें हम प्यारे बच्चों, एटी एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, फिर से एडेनिन थाइमिन के साथ ग्वानिन साइटोसिन के साथ, यानी डबल हाइड्रोजन बंध और ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी प्यारे बच्चों। बात करें यहां पर हम आरएनए के बारे में, तो आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोस होती है, राइबोस शुगर पाई जाती है आरएनए के अंदर। बेस की बात करें यानी क्षार की बात करें तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यानी डीएनए में जो क्षार था थाइमिन, तो थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल होता है। रचना की बात करें कि आरएनए की जो रचना होती है वो कैसी होती है प्यारे बच्चों, तो आरएनए की रचना की बात करें तो आरएनए की रचना होती है एक कुंडलित, यानी एकल संरचना होती है, सिंगल संरचना होती है। यहां पर बात करें कार्य के बारे में, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यानी प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। आरएनए के प्रकार की बात करें कि आरएनए के प्रकार यानी टाइप की बात करें तो आरएनए तीन प्रकार का होता है। मैसेंजर आरएनए, यहां पर टीआरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, तो ये निर्माण का कार्य करता है। टीआरएनए परिवहन का कार्य करता है और मैसेंजर आरएनए पहचानने का कार्य करता है। जैसे बात करें प्यारे बच्चों कि हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। जब 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है तो 10 हमारे शरीर में, आपके शरीर में पहले से मौजूद रहते हैं और 10 हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। तो 10 जो भोजन से प्राप्त होते हैं हमें, तो यहां पर जो मैसेंजर आरएनए है वो बिल्कुल तैयार रहता है कि एमिनो एसिड जैसे ही पहुंचता है तो उसकी पहचान करता है। ये बिल्कुल तैयार रहता है कि ससुरा बस आ जाए एक बार, और बस ने पहचान करके तुरंत टीआरएनए परिवहन का कार्य कर देगा, तुरंत आ जाएगा टीआरएनए और उसको ले जाएगा और इसको सौंप देगा कि जाइए आप इसके पास। तो यहां पर जो बात करें कि अगर इसको देने जाएगा यहां पर, तो जब तक और एमिनो एसिड निकल जाएंगे, जब और एमिनो एसिड निकल जाएंगे तो फिर तो प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये बिल्कुल तैयार रहता है कि बस आप आइए। जब जैसे ही आता है और उसको पकड़ लेता है कि कहाँ जा रहा है, और यहाँ पर टीआरएनए उसको ले जाता है और राइबोसोम आरएनए को दे देता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जब राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं तो राइबोसोम के साथ आरआरएनए मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यहां पर 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी 20 एमिनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 10 हमारे शरीर में पहले से अनावश्यक रूप में थे, मौजूद थे अनावश्यक रूप में, और 10 हमें भोजन से प्राप्त हो रहे थे। तो यहां पर एमआरएनए पहचान का कार्य कर रहा है, इनको पहचान रहा है। टीआरएनए परिवहन का कार्य कर रहा है, यानी उनको ले जा रहा है, और आरआरएनए को सौंप रहा है, और ए निर्माण का कार्य कर देता है, यानी प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं राइबोसोम और आरआरएनए। बात करें यहां पर कि डीएनए से डीएनए का निर्माण किस तरीके से होता है, इसको क्या कहते हैं डीएनए से डीएनए के निर्माण को। जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, यानी अपने खुद के जैसा, यानी एक फोटोकॉपी की तरह, यानी खुद के जैसा डीएनए बनना, उसको कहते हैं प्यारे बच्चों रेप्लिकेशन। इसको रेप्लिकेशन कहा जाता है।
बात करें यहाँ पर डीएनए से आरएनए का निर्माण, जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए का निर्माण होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बात करें यहाँ पर वापस से अगर आरएनए से अगर हमें डीएनए का निर्माण करना हो, यानी हम आरएनए से डीएनए का निर्माण करें, तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स यानी आप प्यारे बच्चों वापस जाना, यानी आप रिवर्स में वापस जा रहे हो, आरएनए से डीएनए बना रहे हो। यानी जैसे डीएनए में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है तो आरएनए का निर्माण हो जाता है। तो वहां पर हम इधर में अगर यूरेसिल को हटा दें तो यहाँ पर डीएनए का निर्माण हो जाएगा, यानी थायमिन आ जाए तो डीएनए का निर्माण हो जाएगा। हम बात करें यहाँ पर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना कहलाता है प्यारे बच्चों, प्रोटीन का निर्माण यानी ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये क्लास आपकी समझ में ठीक तरीके से आई होगी। और हम डीएनए के ही द्वारा बच्चे की पहचान करते हैं, यानी किसी के पिता का कोई बच्चा है तो उसकी पहचान कर रहे हैं, तो हम डीएनए के द्वारा उसकी पहचान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, इससे आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।